कि पीछे लागा जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, और रास्ते में सतगुरु मिल गए, दीपक दे दिया हाथ। आज हमें वो परमात्मा मिल गया है जिसने उसे ज्ञान रूपी दीपक दे दिया है। आज अपने सामने सदी सदग्रंथ खोल के दिखा दिए कि भक्ति कौन करनी चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो परमात्मा प्राप्ति कैसे होगी। अरे संत की दिवाली तो रोज होती है, 24 घंटे दिवाली होती है, दोनों टाइम दीप जलाते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, सुमरन करते हैं। जो रामायण में लिखा है, कलयुग योग ना यज्ञ ना ज्ञाना, एक आधार नाम गुण गाना, नाम का सुमरन करते हैं, सभी करते हैं। तो जो संत रामपाल जी महाराज जी ने नाम दिया है, उस नाम से मोक्ष होगा, जो गीता में बताया है। ओम तत्सत इति निर्देश, गीता अध्याय 17 के श्लोक नंबर 23 में। आप लोग अगर नहीं समझते हैं तो देख लीजिए गीता जी को उठा करके, वो फिर संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों से मैच कर लीजिए। संत रामपाल जी महाराज जी ने जो सत्संग बताए हैं, उन सत्संगों में अध्याय श्लोक जो दिए हैं, सभी का प्रमाण दिया है। आप जाकर के उठाकर मिला सकते हैं, लेकिन ये नहीं मिलाने देंगे। सुशांत दुबे जी जैसे ये पंडित हैं, ये पाखंडी ये नहीं मिलाने देंगे, क्योंकि यही पाखंडी हैं। इनका पराय पाखंड करना, दूसरे का धन ऐंठना, इनका केवल यही काम है, अपनी दुकान चलाना। पंडित जी, अगर आप सही शोधन करके जानते हैं तो अपना शोधन स्वयं का कर लो कि हम भले हो जाएं, पैसा वाले हो जाएं, क्यों दूसरे का शोधन करते फिर। नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे फिर से नए वीडियो में। दोस्तों आज हम फिर भी एक टॉपिक लेके आए हैं। जैसे आपने अभी देखा होगा कि रोजाना संत रामपाल जी महाराज जी को टारगेट करते हैं, जैसे कि सुभाष द्विवेदी है, जो सुभाष द्विवेदी जी जो रोजाना लाइव आकर संत रामपाल जी महाराज जी को टारगेट करता है। इसका कहना रहता है कि संत रामपाल जी महाराज जी तत्वदर्शी कहाँ से हो गए, जबकि प्रमाण हजारों जगह दिखा दिया है संत रामपाल जी महाराज जी ने कि वो तत्वदर्शी संत कैसा होता है, उसकी क्या पहचान होती है। अपनी गीता जी से प्रमाण दिया, कबीर सागर से प्रमाण दिया, गुरु ग्रंथ साहिब से प्रमाण दिया, और जाकर के आपके जो गरीबदास जी महाराज जी वाला ग्रंथ है उससे भी दिया, कई प्रमाण दिए हैं, और वेदों से भी प्रमाण दिया है उस परमात्मा के बारे में कि वो परमात्मा कैसा होगा, उस परमात्मा की जानकारी देने वाला कैसा होगा। इतने प्रमाण देने के बाद ये है कि नहीं मान रहा है, क्योंकि यदि ये मान जाएगा तो इसकी रोजी रोटी चली जाएगी, ये सबको पता है। क्योंकि जिन जिन की ये दुकानें चल रही हैं धर्म के नाम पर धंधे, उनके धंधे बंद हो रहे हैं, इसलिए ये लोग नहीं मान पा रहे हैं। लेकिन यह मुहिम जो छेड़ी है संत रामपाल जी महाराज जी ने, यह यहाँ बंद होने वाली नहीं है। क्योंकि जब संत रामपाल जी महाराज जी ने 1988 से संत रामपाल जी महाराज जी ने ये भक्ति शुरू की थी, जब से लेके आज तक आप देख सकते हैं करोड़ों संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य कौन बने हैं? ये कहते हैं कि ये अज्ञानी है या मूर्ख है, जिनको ज्ञान नहीं है वो है। जबकि संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य बनता है वो पूरी तरह से छानबीन करके पूरा ज्ञान समझकर ही संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेता है। अभी तक ऐसा कोई भी शिष्य नहीं बना होगा जो बिना समझे, ज्ञान को बिना जाने वो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में पहुंचा हो। क्योंकि हम सभी सनातनी हैं, शुरू से हम पहले जो प्रथाएं चली आई उन्हें पूजते जा रहे थे, करते जा रहे थे, वही परंपराएं मनाते जा रहे थे। क्योंकि हमें जानकारी देने वाले हमारे धर्म गुरु थे, इनने जो जानकारी दे दी थी उसी पे हम चल रहे थे। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी की दया दृष्टि हुई है, हम तो ये कहेंगे कि उस महान संत की एक दया दृष्टि हुई है जो समाज के ऊपर बहुत बड़ा उपकार है, जो संत रामपाल जी महाराज जी ने सभी सदग्रंथों को खोलकर सभी समाज के सामने रखे हुए हैं। वेदों से प्रमाण किया है कि वो परमात्मा कौन है, उसे पाने की विधि क्या है, गीता जी से प्रमाण किया, सभी सदग्रंथ से प्रमाण किया कि उसका जाप करने का मंत्र कौन है, कैसे मिलता है, उसकी भक्ति विधि क्या है, हमें क्या करना चाहिए। सबसे प्रथम हमें इंसान बनना होगा। जैसे कि आज देखा जाए समाज में सबसे ज्यादा कुरीतियां फैली हुई हैं, समाज में सबसे ज्यादा नशा, पत्ती, जुआ, व्यभिचार, अत्याचार, दारू, मांस, मदिरा सभी कुछ करते हैं। अब जब आप अपने शरीर को ही गंदा कर दिया है, हम भगवान कैसे आएगा? क्योंकि भगवान के लिए बताया है कि भगवान अपने शरीर के अंदर जो कमल होते हैं उनमें विराजमान होता है, शरीर में ही भगवान होता है, कहीं बाहर नहीं होता है। यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी ने एक वाणी भी बताई है कि तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। जो हमारा मन मंदिर है, जब जो हमारा मन मंदिर साफ रहेगा तभी तो हम भगवान को प्रकट कर पाएंगे, तभी तो हम उस भगवान की प्राप्ति कर पाएंगे। लेकिन हम समाज की रूढ़िवादी परंपराओं में चले जा रहे हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मनमुखी साधना, उसे कहा है संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने गीता अध्याय 16 के श्लोक नंबर 23 से
प्रमाणित करके कि वे मनमुखी साधना में हम सभी व्यस्त चले जा रहे थे और चले जा रहे हैं। तो हमें जो मनमुखी साधना छोड़नी होगी, हमें शास्त्रों के आधार से चलना होगा। गीता अध्याय 16 के श्लोक नंबर 24 में तुरंत कहा है, इसलिए अर्जुन तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, शास्त्र ही प्रमाण है। तो ये सारे प्रमाण संत रामपाल जी महाराज जी ने दिए हैं। इसके बाद जो हम मनमुखी साधना करते जा रहे थे उससे कोई हमें लाभ होने वाला नहीं, ना तो हमें मोक्ष होगा, ना सिद्धि होगी, ना सुख होगा। ये गीता जी के अध्याय 16 के श्लोक नंबर 23 में लिखा हुआ है। लेकिन फिर भी हम इन धर्म गुरुओं के बताए अनुसार चले जा रहे थे, क्योंकि जब से ये मनुवाद आया, क्योंकि मनुवाद कोई परमात्मा ने नहीं भेजा था, परमात्मा के पहले मनुवाद नहीं था, परमात्मा ने यहाँ इंसान भेजा था। हम सभी इंसान थे, एक पिता की संतान थे, एक पिता की संतान हैं। लेकिन ये मनुवाद जब से चालू हुआ, यहाँ पर वर्ण बांट करके, जाति बांट करके वो इंसान को इतनी तरह गुमराह किया, भक्ति मार्ग से इतना दूर कर दिया कि कोसों दूर। आज जाके देख सकते हैं आप, जो कबीर साहब जी कहते हैं कि वेद पढ़े पर भेद ना जाने, बाँचे पुराण 18, पत्थर की पूजा करें भूल गए सृजनहारा। तो आज वही हो रहा है। वेद सामने रखे हुए, जैसे सुशांत दुबे जी वेद रखे, सब कुछ रखे, पढ़ते हैं, लेकिन उनका भेद नहीं जान पाए। भेद का मतलब अगर इनको पता चल जाए कि वो परमात्मा कौन है, कैसा है, कैसे प्राप्ति होगी, तो ये पाखंड पूजा क्यों करेंगे? लेकिन ये करेंगे, क्यों करेंगे? इनको मान बढ़ाई फंसी है। यहाँ पर कबीर जी ने कहा है, राज तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, लेकिन मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजनाई। मान बढ़ाई नहीं छोड़ सकते हैं। और इनकी वो मान बढ़ाई ना छूटने के कारण इनकी जो रोजी रोटी भी चल रही है, धंधा चल रहा है, ये धंधे की दुकान बंद हो जाएगी। इसलिए ये लोग सभी संत समाज को, सभी भक्तों को गुमराह कर रहे हैं। जो भगत समाज है उसको गुमराह किया है। पीपल पूजे, डांडी पूजे, कुछ भी पूजवाएं, तुलसा पूजे, 2 ईंटें लगा दे, सिंदूर लगा दे, मत्था टेक दे, होगा वही भगवान होगा। कहीं भी भगवान की गली गली भगवान बना दिया है। जबकि यहाँ पर बताया है कबीर जी ने अपनी वाणी ने कि पाहन पूजे हरि मिले तो हम तो पूजे पार, यासे तो चकिया भली पीस खाए संसार। पत्थर के पूजने से भगवान मिलता तो हम तो पूरे पहाड़ को पूज देंगे। फिर यहाँ कहा है आगे कि माई मसाणी शरण शीतला भैरव भूत हनुमंत, और परमात्मा उनसे दूर है जो इनके पूजन। तो ये सभी मनमुखी साधना करा करके भगत समाज को नरक की ओर ले जा रहे हैं। जो परमात्मा कबीर जी ने कहा था, लोक वेद को पंडित पकड़े भादो नदी बहंगा, कहे कबीर जे भवजल डूबे जिन्हें नहीं साधु सत्संगा। कबीर इस संसार को समझाऊं के वार, पूंछ पकड़ के भेड़ की उतरन चाहत पार। तो आज पढ़ी लिखी समाज है, सब शिक्षित है, फिर भी हम इस अंधविश्वास की ओर जा रहे हैं। जैसे कि आज देखिए दीपावली है, आज लोग दीपावली मनाएंगे। कहाँ लिखा है, किस शास्त्र में लिखा है कि पटाखे फोड़ना चाहिए, ये करना चाहिए? कितने आडंबर करते हैं उस पूजा में, कितने आडंबर करते हैं कि आप गिनेंगे तो गिन नहीं पाएंगे। लेकिन सब ये पाखंड पूजा चलाई किसने है? जे हमारे जितने शंकराचार्य, मठासी, दशासी, जटासी, इन्हीं सब ने चलाई है जी। उसको देख दाख करके ही सब एक दूसरे को देखा देखी में लग गई। इसे देखा देखी भक्ति कहते हैं। तो जब ये कहते हैं कि रामचंद्र जी आए थे आज के दिन, तो उनकी खुशी में दीप जलाए गए थे। ठीक है, मान लिया आपकी बात कि रामचंद्र जी आए थे तो आपने उस खुशी में दीप जलाए। लेकिन 2 साल बाद उसी सीता को गर्भवती अवस्था में घर से निकाल दिया था, एक धोबी के कहने से। सोचिए थोड़ा, गर्भवती अवस्था में एक सीता को घर से निकाल दिया था एक धोबी के कहने से। धोबी ने कहा कि मैं वो राम नहीं हूं कि जो 14 वर्ष रावण के पास रह के आई वो सीता, उसको मैं रख लूं। उसके कहने मात्र से जब ये विचार करना चाहिए था, ये राजा भी थे, अगर ये भगवान भी थे तो इन्हें विचार करना चाहिए था कि किसी जो व्यक्ति, एक धोबी, उसके कहने से हम सीता को, गर्भवती अपनी सीता को कैसे घर से निकाल दें। लेकिन उसके कहने से रामचंद्र जी ने उसे वनवास दे दिया। इसके बाद कभी अयोध्या में दीपावली नहीं मनाई गई, लेकिन आज अपन मनाए जा रहे हैं। क्यों मनाए जा रहे हैं? ये रूढ़िवादी परंपरा बना करके। दूसरी बात, मनाने का मतलब उस दिन दीप जलाए थे। ठीक है, दीप जलाइए, एक दिन क्या, तुम तो रोज दीप जलाइए। दीप जलाने से होता है, हवन यज्ञ का लाभ होता है, शास्त्रों में जो प्रमाण है। लेकिन ये थोड़ी कि ये आडंबर करिए। आडंबर कितना करते हैं, और घी का दीप नहीं जलाते हैं, जबकि घी का दीप का लिखा हुआ है कि घी के दीप जलाने से हवन यज्ञ का लाभ होता है। तो ये रूढ़िवादी परंपराएं चली जा रही हैं। इनको देखा देखी भक्ति में सभी करते जा रहे हैं। इनको ना तो मोक्ष से मतलब है, ना इनको गति से मतलब, ना किसी सुख से मतलब। इन्हें अपनी रोजी रोटी से मतलब है, और भोली वाली जनता इनके गुमराह होकर के इनके पीछे लगी चली जा रही। तो यहाँ पर कबीर साहब ने कहा है कि पीछे लागा जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, और रास्ते में सतगुरु मिल गए, दीपक दे दिया हाथ। आज हमें वो परमात्मा मिल गया है जिसने उसे ज्ञान रूपी दीपक दे दिया है। आज अपने सामने सदी सदग्रंथ खोल के दिखा दिए है कि भक्ति कौन करने चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो परमात्मा प्राप्ति कैसे होगी। अरे संत की दिवाली तो रोज होती है, 24 घंटे दिवाली होती है, दोनों टाइम दीप जलाते हैं।
भगवान की आराधना कहते हैं, सुमरन कहते हैं। जो रामायण में लिखा है, कलयुग योग ना यज्ञ ना ज्ञाना एक आधार नाम गुण गाना, नाम का सुमरन कहते हैं, सभी कहते हैं। तो जो संत रामपाल जी महाराज जी ने नाम दिया है, उस नाम से मोक्ष होगा, जो गीता में बताया है। ओम तत्सत इति निर्देश, गीता अध्याय 17 के श्लोक नंबर 23 में। आप लोग अगर नहीं समझते हैं तो देख लीजिए गीता जी को उठा करके, वो फिर संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों से मैच कर लीजिए। संत रामपाल जी महाराज जी ने जो सत्संग बताए हैं, उन सत्संगों में अध्याय श्लोक जो दिए हैं, सभी का प्रमाण दिया है। आप जाकर के उठाकर मिला सकते हैं, लेकिन ये नहीं मिलाने देंगे। सुशांत दुबे जी जैसे ये पंडित हैं, ये पाखंडी ये नहीं मिलाने देंगे, क्योंकि यही पाखंडी हैं। इनका पराय पाखंड करना, दूसरे का धन ऐंठना, इनका केवल यही काम है, अपनी दुकान चलाना। पंडित जी, अगर आप सही शोधन करके जानते हैं तो अपना शोधन स्वयं का कर लो कि हम भले हो जाएं, पैसा वाले हो जाएं। क्यों दूसरे का शोधन करते फिर रहे हो? आप लोग कहते हैं मूर्ति पूजा ग्रंथों में लिखी है, इसलिए कहते हैं। कहाँ लिखी है? अगर मूर्ति पूजा से भगवान प्राप्ति होती तो कबीर साहब ने तो कहा है कि पाहन पूजे हरि मिले तो हम तो पूजे पार, या से तो चकिया भली पीस का है संसार। संत रामपाल जी महाराज जी ने सभी सदग्रंथों के माध्यम से सारा खुलासा किया है। पत्थर के पूजने से भगवान नहीं मिलता है, पत्थर में पूजने से भगवान कभी नहीं मिल सकता है। भला ही तुम आस्था लगा लो या कुछ भी लगा लो, आस्था लगाने से भगवान नहीं होता है। कहता हूं कह जाता हूं सुनता है सब कोई, सुमरन से भला होएगा ना तर भला ना होए। दर्शकों, आज पढ़ी लिखी समाज है, बच्चा बच्चा पढ़ा लिखा है। थोड़े अपनी नजर डालो इन सदग्रंथों पर। पढ़े लिखे होने के बाद भी अनपढ़ की तरह पीछे लगे नहीं चले जाओ इनके कि भेड़ की पूंछ पकड़ा दई सोई भेड़ की पूंछ पकड़े चले जाओ। आज पढ़े लिखे हो तो सदग्रंथों को उठाकर देखो क्या लिखा है गीता जी में, क्या वेदों में क्या लिखा है। और जो सतभक्ति संत रामपाल जी महाराज जी ने खोल के दिखाए सभी सदग्रंथ, आज तक कोई भी पंडित ना कोई भी पुजारी ने क्यों नहीं खोल के दिखाए? क्योंकि उनको पता था यदि ये खोल देंगे ना तो इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, इनकी रोजी रोटी बंद हो जाएगी। तो दोस्तों, सभी भाई बहनों से हमारा अनुरोध है, दीपावली मनाना है तो दीपावली कैसे मनाना है, इसके लिए सा न्यूज चैनल पर वीडियो डली हुई है, संत रामपाल जी महाराज जी के चैनल पर डली हुई है, और हमारे भी चैनलों पर कई वीडियो डली हैं, जाकर के वहां देख सकते हैं कैसे मनाना चाहिए। सत भक्ति करके अपना कल्याण कराना चाहिए, 24 घंटा भक्ति करना चाहिए। इसी को मोक्ष, तभी मोक्ष की प्राप्ति होगी जो शास्त्रों के आधार है। श्वास श्वास में नाम जपो, श्वास ना वृथा खोए, ना जाने श्वास का आवन हो के ना होए। श्वास श्वास में नाम जपो, श्वास ना वृथा खोए, नाम जपो श्वास श्वास में, ना जाने श्वास का आवन हो के ना होए। कहता हूं कह जाता हूं सुनता है सब कोई, सुमरन से भला होएगा ना तर भला ना होए। पाखंड पूजा में मत फंसो, स्वार्थी गुरु लालची चेला, मचो नरक को ठेलम ठेला। जे खुद तो जाहिर है नरक में, तुम्हें भी ले जा रहा है, इसलिए बचो। सत्संगों को सुनो संत रामपाल जी महाराज जी के। आप लोगों से यही अनुरोध है, उस ज्ञान समझकर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेके अपना कल्याण कराओ, इसी में भलाई है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।